दुनिया भर के मार्केट्स को ये असेस करना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना किस तरह का फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस लेकर आएगा, किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज का सब पर असर पड़ रहा है। और हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अब महाराष्ट्र चुनाव भी सामने खड़े हैं, उसकी तैयारी। इसी वीकेंड बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र भी रिलीज कर दिया, तूल पकड़ रहा, अगले हफ्ते उसकी छुट्टी भी शेड्यूल्ड है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी। खैर, सबके बीच में अगला हफ्ता जो आपसे नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कुछ बदलेगा नहीं। गिफ्ट निफ्टी फिर दबाव में 1/3% कमजोर, 90 अंक दबाव के साथ खुलेंगे। इस तरह के गांधीनगर से इंडिकेशंस आते हुए हॉर्मास बगल में ग्लोबल मूड ये सेट कर देंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज हमको अप्रोच करना, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। दिखा देता हूं, गिफ्ट निफ्टी दिखाया था सबड्यूड की शुरुआत, 90 पॉइंट कमजोर। एशियन पियर्स दिखाइए प्लीज, मूड ऐसे ही है, सब जगह थोड़ा सा पस्त मामला है। ओवर द वीकेंड जो क्यूज यूएस से मिले थे, फ्लैट से कह लीजिए आधे % से 2/3% का उछाल। क्या उनके मार्केट्स के लिए कोई दिक्कत है नहीं। डाउ ने पहली बार 44,000 के स्तर छू के दिखाए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पे वहां के मार्केट्स थे। बिटकॉइन फटे चले जा रहा है, टेस्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, मूड माहौल वहां पर तो अलग ही सेट है। आज सुबह के फ्यूचर्स का मूड दिखा देता हूं, इन ग्रीन ही है भाई साहब। चलो, तो यूएस के हैंडओवर अपनी जगह बढ़िया है, ग्लोब थोड़ा सा ठंडा, हमारे एशियन पियर्स ठंडे हैं, और हम भी कमजोर शुरुआत करेंगे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं? ट्रम्प साहब बोले क्या करने वाले हैं, कुछ और पता चला क्या हमको? गुड मॉर्निंग आशीष। और अब तक तो ऐसी कोई क्लैरिटी आई नहीं है ट्रम्प साहब की तरफ से। वेडनेसडे को ट्रम्प साहब और बाइडेन साहब की मुलाकात होनी है। मैं पढ़ रहा था 2020 में जब ट्रम्प साहब, ये कौन आया था, बाइडेन आए थे, तब ट्रम्प साहब ने नहीं बुलाया था। अदरवाइज सेरेमोनियल है, मिलते हैं सब लोग। इस बार मुलाकात होगी है ये। और बाइडेन साहब ने कहा भी था अपने संबोधन में कि एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा, तो एक सेरेमोनियल तौर पर तो उन्हें बुलाना है, मिलना तो है ही, तो फोटो ऑप के लिए तो वो जाएंगे। पर जब तक उनका इनॉग्रेशन नहीं हो जाता अगले साल 20 जनवरी को, तब तक तो कोई ऐसी क्लैरिटी आनी है नहीं। ऑफिशियली ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं आनी है। जब तो वो तो ट्वीट तो करते ही रहेंगे, वो तो उनका काम है, वो करते रहेंगे। तो जैसे वो ट्वीट करते रहेंगे वैसे रिएक्शन चलते रहेंगे हमारे। एक प्रेसिडेंट दूसरी कंट्री के प्रेसिडेंट से बातचीत करता है और एक कॉर्पोरेट को फोन पकड़ा देता है। जेलेंस्की साहब से बातचीत हो रही थी बाइडेन साहब की, और कहा जाता है कुछ ही देर बाद उन्होंने फोन पकड़ा दिया, हाँ ट्रम्प साहब की, और उन्होंने पकड़ा दिया था मस्क साहब को फोन। ये एक डेवलपमेंट निकल कर आई। और इलॉन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो है कि वो कैबिनेट का तो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन एक बहुत करीबी एक एडवाइजर के रोल में काम करेंगे। एक अनऑफिशियल पोस्ट रहेगी उनकी, मगर वो रहेंगे ट्रंप साहब के साथ, ये तो तय है। मगर जो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट निकल कर आई वो चाइना से निकल कर आई है, क्योंकि जो स्टिमुलस उन्होंने अनाउंस किया था वो सिर्फ लोकल गवर्नमेंट्स के लिए स्टिमुलस। $1.4 ट्रिलियन ये इतना ही पैकेज है कि अभी और कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं? मगर फिलहाल जो शुक्रवार को अनाउंसमेंट्स आई थी उनके बाजार बंद होने के बाद, जो हमारे मार्केट आवर्स के दौरान आई थी, लेकिन वो ऐसी कोई डिमांड बूस्ट करने वाली कोई ऐसी स्टिमुलस अनाउंसमेंट नहीं थी। जो अनाउंसमेंट उन्होंने करी थी वो लोकल गवर्नमेंट्स को उनके कर्ज को रीफाइनेंस करने के लिए उनको पैकेजेस दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। अब लोकल गवर्नमेंट्स का ये हाल है कि जो रियल एस्टेट क्राइसिस वहां पर चली है, रियल एस्टेट लोकल गवर्नमेंट्स के रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। वो और रियल एस्टेट के मार्केट को कोलैप्स हो जाने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति अब ठीक नहीं है। इस वजह से ये जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया वो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए अनाउंस किया, जो 10 ट्रिलियन युआन का जो है। और आईएमएफ के मुताबिक तो ये जो कर्ज है जो लोकल गवर्नमेंट्स का है वो 60 ट्रिलियन युआन तक जा सकता है, जबकि जो ऑफिशियल फिगर कल फ्राइडे को चीन ने रिलीज किया वो $14 ट्रिलियन का था। तो एक बहुत बड़ा अंतर है उसमें। और वित्त मंत्री जिन्होंने कल शुक्रवार को जो बात कही, उन्होंने कहा कि एक मोर फोर्सफुल फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। वो मोर फोर्सफुल का क्या मतलब होता है ये तो अब वही जाने, और ये उन्होंने हम पर छोड़ दिया है कि आप तय कर लीजिए, आप समझते रहिए क्या है। और क्रेडिट एग्रीकोल के मुताबिक 12 से 13 ट्रिलियन युआन की स्पेंडिंग हो सकती है अगले 3 सालों तक। क्रेडिट एग्रीकोल ये ब्रोकरेज है, उन्होंने कहा है कि 12 से 13 ट्रिलियन युआन की हो सकती है। अब फोकस अगले महीने है, दिसंबर में उनका एक पोलिट ब्यूरो है 24 सदस्यों का, उनकी बैठक होने वाली है, जो कि सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, वो होने वाली है दिसंबर में।
उसमें अब कयास लगाया जा रहा है कि अब वहां से कोई अनाउंसमेंट निकल कर आ सकती है। तो हर बार ये कोई ना कोई अब करेंगे अब करेंगे अब करेंगे, मगर हो कुछ नहीं रहा है। ऑन द सरफेस ये बात करी जा रहे हैं, हाँ डेट रिफाइनेंसिंग होगी, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई कॉन्क्रीट मजा नहीं आ रहा, डिमांड बूस्ट करने जैसा कुछ नहीं हुआ। और उसका जो लिहाज है वो उनके कंज्यूमर प्राइसेस, जो महंगाई के आंकड़े आए शनिवार को, उस पर दिखता है, क्योंकि सिर्फ 0.3% की ग्रोथ देखने मिली, लगभग फ्लैट। कोर सीपीआई भी 0.2%, और प्रोड्यूसर प्राइसेस जो है उनके होलसेल प्राइसेस जिसे हम कहते हैं, वो 2 साल से लगातार गिरते जा रहे हैं। तो वो एक है। सो 3% की गिरावट आई उसमें, जबकि 2.5% की गिरावट का अनुमान था। और एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि ये जो स्टिमुलस जो अनाउंसमेंट्स हो रही है उन्हें इफेक्ट दिखाने में थोड़ा वक्त लगेगा, पर अब तक कोई कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट चीन से निकल कर नहीं आई है। यूएस के मार्केट्स में तो आपने बता ही दिया कि अच्छा हफ्ता रहा, उनके लिए भी पार्टी वहां पर चल रही है। रसल 2000 उनका जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 9% ऊपर था पिछले हफ्ते, और नैस्डैक, डाउ, बाकी सारे तो रिकॉर्ड हाई पे है। बिटकॉइन अब 81,000 के पार निकल गया है, और टेस्ला ने $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को दोबारा छू लिया। और जो हेज फंड्स टेस्ला को शॉर्ट करे बैठे थे उनको $5 बिलियन का नुकसान हुआ सिर्फ पिछले हफ्ते में। ये डेटा निकल कर आ रहा है। और ट्रंप मीडिया के भी शेयर 15% ऊपर थे शुक्रवार को, क्योंकि ट्रंप साहब ने कहा कि उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो शेयर बेचेंगे उस कंपनी के। और जो कुछ कंपनी ऐसी जो प्राइवेट जेल रिलेटेड कंपनीज है, प्राइवेट जेल मतलब उनकी प्राइवेट जेल होती है, प्राइवेट जेल जो उनकी ट्रम्प साहब की इमिग्रेशन पॉलिसीज है, एक कंपनी है कोर सिविक नाम की और जियो ग्रुप नाम की, वो प्राइवेट जेल्स में इन्वेस्ट करते हैं। उनके शेयर 70-80% चढ़ गए पिछले हफ्ते ट्रंप की जीत के बाद। तो वो एक ध्यान रखने लायक बात है। इस हफ्ते तो महंगाई के आंकड़े आने हैं अमेरिका से, वहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। जॉबलेस क्लेम्स तो आने ही है। जेरोम पावल की फिर से एक स्पीच है गुरुवार को, तो उस पर अगर कोई डेटा निकल कर आए तो वहां से देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल हैंडओवर यूएस से तो अच्छा है, एशिया पस्त है, क्योंकि चाइना से अब तक कोई हैंडओवर ढंग का नहीं आया स्टिमुलस, मगर हैंडओवर ठीक ठाक ही है यूएस से। मगर हमारे बाजार के अपने मसले हैं। हमारे अपने यूएस में पिछले 1 साल की सबसे बेहतरीन तेजी थी।